वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करना, सरमायाकारी के नए मौके तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। मौजूदा ताउन का जायजा और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना अरकान शामिल। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। जराये का कहना है विफाकी हुकूमत का रवा माली साल $19 अरब 92 करोड़ से जायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया है। स्टेट बैंक का चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है अफराते ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नजर शरह सूद को बरकरार रखा गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर मुल्कों से ज्यादा है। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में होती तो पैदावारी लागत कम होती है, महंगाई में भी कमी आती है। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदे से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो गई है। गुज़िश्ता रोज पाक अफगान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से नून लीग के वफ्द की आज शाम ऐवान सदर में मुलाकात का इम्कान। जराये का कहना है आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के मामलात और आजाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल होने का इम्कान। ज़राये का कहना है नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राये का कहना है चौधरी लतीफ अकबर आइंदा वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकजी कायदीन का एतमाद हासिल है। चौधरी यासीन को फ़याल तालपुर राजा परवेज़ अशरफ की हिमायत हासिल, जबकि सिंध पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक, नून लीग, PTI के मजीद अरकान से राब्ते। पार्टी ज़राये का कहना है पीपल्स पार्टी को 32 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद तैयार कर ली। किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर नए शामिल होने वाले MLAs के दस्तखत करा लिए गए। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जब तक मेरे पास इख्तियार है फराइज अंजाम देता रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जिस घर में जन्म लिया उसे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। पेशावर में वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मार्च। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे। शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम में कहा मसला कश्मीर हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। सदर ने कहा आलमी बरादरी भारत को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए।
मार्शल आसिम मुनीर ही मसला कश्मीर हल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह ने फील्ड मार्शल को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जो पहले किसी में नहीं देखी गई। अमरीकी सदर ने उनको बुलाकर व्हाइट हाउस की चाबी दी। 10 मई को फील्ड मार्शल ने जो जंग लड़ी उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। अमरीकी सदर हर बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने 5 नहीं 7 जहाज गिराए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की कोशिशों ने मशरिक वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पैदा किया। उनकी काविशों से लाखों जिंदगियां बच गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा, कंबोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहदे की मुबारकबाद देता हूँ। दोनों मुल्कों के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की। सदर ट्रंप ने कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया तो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की मजबूती नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात या दोस्ती की कीमत पर नहीं। हमें बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका दिखाई देता है और हमने इससे फायदा उठाया। भारत के भी कुछ ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं। डाकुओं के हथियार डालने का ये मतलब नहीं उन्हें माफी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है मगर नताइज भी चाहिए होंगे। ऐसा निजाम बनाएं कि ट्रैफिक कवरिंग के खिलाफ वर्जी पर पहली बार माफी, दूसरी बार डबल चालान लिया जाए। ट्रैफिक एहलकार को चालान पर 15% कमीशन मिलेगा। गलत चालान किया तो 30% जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत जल्द कराची में बेहतरी आएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को खुतूत लिखे हैं। MQM जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर में होने वाली चाइना कटिंग का हिस्सा कभी नहीं रही। क्या मेयर कराची कहीं गिला करते और रोते नजर आए? वो बाइख्तियार है। अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का अमन ओमान से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। पंजाब में इमाम मस्जिदों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रायवंड की राब्ता सड़कों की मरम्मत मुकम्मल। तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, अमीरुल बहर, सरबराह फजाइया और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बांग्लादेश के साथ मसावी बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से फौजी राब्तों को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी सिविल फौजी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री सलहट का दौरा। असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू की। यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। एकेडमी को जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा बनाएंगे। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान फोर्स ही अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया, 11 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर वर्क में तीसरी मंजिल की छत तक काम मुकम्मल कर लिया गया। तामीराती काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। 30 नवंबर से पहले तमाम सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में आबाद करना है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज और शफाफ तरीन बहाली प्रोग्राम है। सैलाब मुतासरा इलाकों का 92% सर्वे मुकम्मल हो चुका। किसी को सर्वे पर एतराज है तो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। MP इफ्तिखार खान के बेटों ने एबटाबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तलबा पर गाड़ी चढ़ा दी। एक तालिब इल्म जख्मी। तलबा वाइस चांसलर के PA की जानिब से तालिब इल्मों को हिरासत करने पर एहतजाज कर रहे थे। मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस। मुकदमे में नामजद 4 पुलिस एहलकार मफरूर। कराची की मकामी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिमान ने मोहम्मद इरफान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लाहौर हाईकोर्ट का गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PTA से रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो मोबाइल फोन या सिम किसी जुर्म में इस्तेमाल हो जाए उसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। चारों मोबाइल कंपनीज को रूल्स फराम करके उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। डायरेक्टर लीगल PTA मोहम्मद खुरम ने अदालत को बताया गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। PTA के मुताबिक 2021 से 2025 तक 57,000 गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम्स को ब्लॉक किया जा चुका। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में एक फलस्तीनी शहीद, मुताबिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी के दौरान ना फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा। अल जजीरा का कहना है तबाहशुदा इमारतों के मलबे में 66,000 टन गोला बारूद मौजूद है। हमास हलाक होने वाले 13 यरगमालियों की वाकयात की तलाश में मसरूफ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जापान के शहंशाह से टोक्यो में मुलाकात। सदर ट्रंप मलेशिया में आसियान सरबराह इजलास में शिरकत के बाद टोक्यो पहुंचे। जापान के नए वज़ीर आज़म के दरमियान 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शराकत पर बात होगी। सदर ट्रंप जनूबी कोरिया भी जाएंगे जहां चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात है। टैरिफ और टिकटॉक समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। क्रेमलिन ने अमरीकी सदर की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात मनसूखी की खबरों की तरदीद कर दी। क्रेमलिन का कहना है मुलाकात मनसूखी महज अफवाहें हैं। रूसी और अमरीकी महकमा खारजा मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त जाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे। कुछ रोज पहले सदर ट्रंप ने कहा था वो ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जो नतीजा खेज ना हो। भारत में खवातीन क्रिकेटर्स गैर महफूज। भारतीय वजीर के इलाज भेजे की नराली मंतक। ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर से बदतमीजी का जिम्मेदार खिलाड़ियों को ही करार डाला। कहा ऑस्ट्रेलियाई विमेन खिलाड़ियों का बगैर इत्तला बाहर जाना खुद उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी। भारत में ICC विमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स को हिरासत किया गया था। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे से कबल रेकी टीम लाहौर पहुंच गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लेगी। पाक श्रीलंका 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। T20 ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल है। टूर्नामेंट में तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान टीम छाती के सरतान से आगाही मुहिम के तहत पहले T20 में पिंक किट पहनेगी। और तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप कराची में शुरू। चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने किया। सिंध और नेवी के खिलाड़ियों में नुमाइशी मैच खेला गया। 20 लाख रुपए इनामी रकम की चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 32 बेहतरीन खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे।
इवेंट का बाकायदा आगाज 29 अक्टूबर को होगा। फाइनल मैच 2 नवंबर को शेड्यूल है।